नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 89 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 17 पर चर्चा किया था, विच वॉज रिलेटेड टू सबऑर्डिनेशन ऑफ एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। आज हम उसी अनुक्रम में लेकर आए हैं भाग 90 में। BNSS 2023 का सेक्शन है 18। सेक्शन 18 BNSS 2023 says अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, PP। मित्रों, इस सेक्शन का सब सेक्शन 1 बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो अथवा स्टेट गवर्नमेंट हो, जब उनको अपनी ओर से किसी उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील अथवा किसी भी अन्य कार्रवाई का संचालन कराने की आवश्यकता पड़ती हो, तो अपनी ओर से इस मामले को संचालित कराने के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अथवा एक से अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक लोक अभियोजक अथवा एक से अधिक अपर लोक अभियोजक वो नियुक्त कर सकेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत हो तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद उस उच्च न्यायालय में मामला को संचालित कराने के लिए। परंतु यह तो हो गया किसी भी उच्च न्यायालय के लिए, परंतु सिर्फ ऐसा उच्च न्यायालय जो दिल्ली राज्य क्षेत्र में है और वहां इस तरह की नियुक्ति की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं लेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही परामर्श लेगी उस उच्च न्यायालय से जो दिल्ली राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है, और उसमें वह अपना एक PP अथवा एडिशनल PPओं को नियुक्त करवाएगी किसी भी अभियोजन, अपील अथवा कार्रवाई को संचालित करने के लिए अपनी ओर से। मित्रों, इस सेक्शन का सब सेक्शन 2 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी जिला में अथवा स्थानीय क्षेत्र में मामले का संचालन कराने के लिए क्या कहते हैं कि एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। परंतु इसी सेक्शन का सब सेक्शन 3 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिला में एक PP और एक या एक से अधिक एडिशनल PP नियुक्त कर सकेगी। एक लोक अभियोजक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक को प्रत्येक जिला में राज्य सरकार नियुक्त करेंगे। परंतु ऐसी नियुक्ति जो होगी किसी जिले में, ये PP साहब की या एडिशनल PP साहब के, ये अन्य जिले में भी उनकी नियुक्ति हो सकेगी। जो इस जिले में है वो दूसरे जिले में के लिए भी नियुक्ति होगी उनकी। मित्रों, प्रत्येक जिला के जो DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, वो वहाँ के सेशंस जज से परामर्श करते हैं, और परामर्श करने के बाद ऐसे योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची तैयार करते हैं जो उनके राय में, DM साहब के राय में, वह वहाँ के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अथवा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए योग्य उनके नज़र में होते हैं। ऐसे योग्य लोगों के नामों की सूची सेशंस जज से परामर्श करके DM साहब तैयार करते हैं। अब यहाँ पर योग्य की बात है तो आगे का उपधारा योग्यता को निर्धारित करता है, लेकिन योग्य बात है तो ये योग्य कहने का मतलब है कि अधिवक्ता के रूप में 7 साल का विधि व्यवसाय जिनका होता है उनको योग्य होते हैं। अब इट मीन्स नॉट दैट 7 years से फिक्स, 7 years इज डेडलाइन, कम से कम 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके बावजूद इस तरह से तो होता है। अगर राज्य में, किसी राज्य में अभियोजन पदाधिकारियों का एक क्या कहते हैं कि नियमित कैडर है, किसी राज्य में अभियोजन पदाधिकारियों का अगर नियमित कैडर है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कैडर गठित करने वाले जो व्यक्ति हैं, मतलब जिन व्यक्तियों से इस तरह का कैडर बना है, उन व्यक्तियों में से ही PP या एडिशनल PP नियुक्त किए जाएंगे। परंतु अगर उस कैडर में उस तरह के उपयुक्त व्यक्ति की कमी है, उनका अभाव है, तो फिर अभी जो DM साहब जो पैनल तैयार करते हैं ऊपर सेशंस जज महोदय के परामर्श से, उस प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जाएगा नियुक्ति करने में। मित्रों,
जैसा कि ऊपर बताया कि पीपी अथवा एडिशनल पीपी के लिए 7 ईयर्स की योग्यता अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का होना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट कम से कम जिनका 10 ईयर्स का विधि व्यवसाय है अधिवक्ता के रूप में, उनमें से, अब हर 10 ईयर्स वाले नहीं हो जाएंगे, 10 ईयर्स ओके ये की योग्यता है, 10 ईयर्स प्रैक्टिस वाले जो अधिवक्ता होंगे उनमें से किसी विशेष मामले हैं, विशेष वर्ग के कुछ मामले हैं ऐसे, तो उसको संचालित करने के लिए सरकार की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट या बाय स्टेट गवर्नमेंट की ओर से उस मामले को संचालित करने के लिए किसी न्यायालय में स्पेशल पीपी विशेष लोक अभियोजक का नियुक्ति करते हैं। और न्यायालय ऐसे में देखती है, एक लिबर्टी है न्यायालय में, कि अगर पीड़ित व्यक्ति जो है, जो विक्टिम है, वो अगर चाहता है कि अभियोजन को, स्पेशल पीपी साहब को मदद पहुंचाने के लिए हम अपने चॉइस का अधिवक्ता रखें, तो अपने चॉइस का अधिवक्ता रखने के लिए न्यायालय अनुमति उस पीड़ित को दे देती है। मित्रों, ये सेक्शन जो है वो इस बात का स्पष्टीकरण करता है कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आगे के सेक्शन में हम लोग देखेंगे, ये सब चाहे जो भी पद पर हो, सब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स ही समझे जाते हैं। और मित्रों, ये जिस किसी भी पद पर ये कार्य कर किए हों, पीपी, एडिशनल पीपी, स्पेशल पीपी अथवा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये माना जाता है कि अधिवक्ता के रूप में इन्होंने उतनी अवधि सेवा करते हुए व्यतीत की है, और ये अवधि जो है एक्सपीरियंस, वो अवधि ऊपर जो बताया 7 ईयर्स अथवा 10 ईयर्स, वो बतौर उसमें माना जाता है। तो मित्रों, इस तरह हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी बहुत मुख्य भूमिका होती है। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन लोगों के नियुक्ति के लिए। फिर मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।